हम शांति। ये 4 जनवरी 2022 की मुरली के ऊपर कुछ विचार हैं। आज बाबा का टॉपिक है शिव बाबा के ऊपर एक बल, एक भरोसा रखना। आज का मुरली का गीत है महफिल में जल उठी क्षमा। तो देखो, हम सब सारे द्वापर कलयुग भटकते ही रहते थे। कितनों का भरोसा रखा है, कितने धर्म। अब विचार करो, आपने कितनी भक्ति की होंगी, कितने प्रकार की भक्ति की होंगी, नहीं? जन्म बाय जन्म कितनी प्रकार की मान्यता, कितनी मूर्ति, कितनी पूजा, कितनी रस्म रिवाज, भिन्न भिन्न गुरु, शायद भिन्न भिन्न धर्म में भी गए होंगे। तो कितना सपोर्ट्स लिया है, परंतु यह सब अंधकार था। कितना किया, फिर फैमिली का भी सपोर्ट्स, कोई ना कोई व्यक्ति का सपोर्ट्स, समाज का सपोर्ट्स। तो हम भिन्न भिन्न तरफ बस भरोसा रखते ही जा रहे हैं, और सब थे टेम्परी, ठीक है ना? सब अल्पकाल के ही होते हैं। तो इसलिए हमें दुख मिलता है जब ये सहारा चला जाता है। तो हम अंधकार में ही भटकते ही रहते हैं। और अभी संगम युग पर महफिल में जल उठी क्षमा, शिव बाबा क्षमा है। तो जब जैसे हम देखते हैं ना कि ये इंसेक्ट्स रात्रि में घूमते हैं, और फिर जब आप लाइट ऑन करते हो तो सब इंसेक्ट्स उसी तरह भागते हैं। तो हम सब भी जब क्षमा जल उठी तो हम लाइट के तरफ खींचते आ गए हैं बाबा के पास, क्योंकि हम सब ढूंढ रहे थे रोशनी। उनका जो नूर है उस तरफ ही हमारा ध्यान अभी है। तो अभी हमारा भटकना बंद हो गया, और बिल्कुल ही बंद करना है। तो बाबा आज पक्का करा रहा है कि बच्चे, तुम अभी शिव बाबा के बच्चे हो, शिव बाबा के पोत्रे हो। तो इसका मतलब निकलता है कि आप शिव बाबा के वारिस हो। अभी तुम्हें और किसी व्यक्ति से प्राप्ति की इच्छा नहीं रखनी है। शिव बाबा का आप वारिस हो। रविवार की भी मुरली थी ना, ये न्यू ईयर की मुरली, कि बाबा ने कहा कि आप जब न्यू ईयर पर सोचते हो तो आपको नवा युग याद रहता है, कि अभी बाबा आपके लिए नवी दुनिया, नवी राजधानी, एक गोल्डन गिफ्ट के रूप में आपको दे रहा है। आपको कुछ करना नहीं पड़ता है। शिव बाबा सारी सृष्टि को पावन बना रहा है आपके लिए। आपको अपना परिवर्तन करना है बाबा की मदद से। तो बाबा ही वर्षा भी दे रहा है। आपका भविष्य किसी और के हाथ में नहीं है। आपका पूरा आधा कल्प बाबा डायरेक्टली बना रहा है, और बाबा की प्राप्ति तो आपके साथ सारे कल्प रहेंगी। अंतिम जन्म तक बाबा का आशीर्वाद आपको जैसे सुरक्षित रखता होगा। और कई ऐसे गुण जो बाबा ने संगम युग पर दिया है, अंतिम जन्म तक वो काम करेंगे। तो बाबा का वर्षा है। दूसरा, बाबा आपका पंडा है। आपको अभी और किसी के बुद्धि के ऊपर भरोसा रखना नहीं पड़ता है। आप मुरली पढ़ते हो, आप मुरली को अपना परम विवेक बनाते हो,
तो फिर आपका जो भी निर्णय है, जो भी जीवन में तन मन धन आप लगाते हो, वो सब शिव बाबा की मुरली अनुसार आप लगाते हो। शिव बाबा भी आपका पंडा है। तो ये दोनों जो आइडेंटिटी है, मैं वारिस हूँ और शिव बाबा का मैं फॉलोअर हूँ, वो मेरा गाइड है। तो इससे एक बल, एक भरोसा की अवस्था बनती जाती है। देखो, ये है सारे कल्प का अमृत वेला। सवेरे शुरू हो गया है, ज्ञान सूर्य उदय हुआ है। तो यदि सूर्य उदय हुआ तो बाकी दीपक जो है उनकी रोशनी क्या सूर्य के आगे। तो बाबा कह रहा है कि आप जितने शिव बाबा को याद करते जाएंगे, उनकी मुरली बुद्धि में रखेंगे, तो आपके अंदर ये फीलिंग आएगा कि मैं क्यों किसी और के ऊपर भरोसा रखूं, मैं क्यों किसी और से कुछ मांगूं, किसी और से बात करूं। मैं बाबा से ही करता हूं, बाबा ही देंगे मुझे, मेरी पालना तो बाबा ही करता है। तो यही अवस्था हमें बनाना है। हमें बाबा को देखते देखते लवलीन हो जाना है, जैसे अपने को भूलना है और इस सारे संसार को भूलना है। इससे हम डबल लाइट भी बनते जाएंगे। सारे कार्य खेल है। अभी ज्ञान सूर्य उदय हुआ तो मेरा ध्यान उनमें है। अब तक मैं रचना की के अंदर सुंदरता ढूंढ रहा था। अब भी मुझे रचयिता में ही सुंदरता, रचयिता के सुंदरता का अनुभव में रहना है। साथ साथ बाबा बैलेंस भी सिखाते हैं। ऐसे ही शिव बाबा के ऊपर ध्यान रखना है, भरोसा रखना है, साथ साथ सबको रिगार्ड भी देना है। ऐसे नहीं कि मैं तो बस शिव बाबा को ही याद करता हूँ, लेकिन बाबा ये भी बताता है कि आपको चाहे ब्राह्मण है, चाहे लौकिक है, चाहे आपके कंपनी में है, सब तरफ बड़ों का रिगार्ड रखना है। सबके साथ शेरखंड होकर के चलना है। बाकी सब व्यक्तियों में खामियां तो है। आज बाबा कह रहा है कि जब तक ब्रह्मा बाबा भी साकार में था, व्यक्ति था, तो उनमें भी खामियां, उनमें भी कुछ न कुछ बात हो सकती है, भूल हो सकती है। शिव बाबा ही एक है जिनमें कोई भूल, जिनसे कोई भूल नहीं हो सकती है, जिनमें कोई कमी खामी नहीं है। बाकी सब जितने भी बड़े हैं, महान हैं, हमें बस स्वीकार करना है कि कुछ परसेंटेज खामी होंगी, क्योंकि ये है मनुष्य की अवस्था। परंतु बुद्धि बाबा में रखना है, तो सबको रिगार्ड भी देना है और किसी पर भरोसा भी नहीं रखना है। सब अच्छे हैं, कोई अच्छा नहीं है। तो ये अंदर अवस्था हमें बनानी है। जो भी अपनापन की जो इच्छाएं हैं, जो भी अधूरापन है, जो भी स्वमान की इच्छा है, ये सब बाबा से पूरी करनी है, न कि ब्राह्मणों द्वारा, यज्ञ द्वारा अथवा लौकिक द्वारा। ये सब स्वमान की जो इच्छाएं हैं, ज्ञान और योग द्वारा ही पूरी करनी है। तो फिर हम बहुत अच्छी बैलेंस रख सकते हैं। साथ साथ बाबा कह रहे हैं कि ब्राह्मणों के साथ तो कोई कुछ कनेक्शन भी आवश्यक है, क्योंकि ब्राह्मणों का दुआ भी मिलती है यदि हम सेवा करते हैं,
तो दुआ भी मिलती है। और ब्राह्मणों की कंपनी जो है एक्यूरेट हमें भी बनाती है। वो भी फॉलो करते हैं ना, अमृत वेले उठते हैं, मुरली सुनते हैं, तो हम भी करते हैं, तो हमें भी इंस्पिरेशन मिलता है ना। तो इसलिए ब्राह्मणों के संग से हमें एक दो का फ़ायदा मिलता है। नहीं तो लगेगा कि मैं ही एक अकेला ही कर रहा हूँ, परंतु और भी कर रहे हैं तो मोटिवेशन भी हमको भी मिलता है कि हम भी करें। तो इसलिए ब्राह्मणों का संग का भी फ़ायदा होता है और हम एक दो से भी सीख सकते हैं। तो हर ब्राह्मण का अपना अपना सर्कमस्टेंसेस होता है, वो कैसे बैलेंस रखना है, ये भी एक आर्ट है कि मुझे सब तरफ बैलेंस रखना है, लौकिक अलौकिक सबके साथ अच्छा संबंध भी रखना है और किसी के साथ ऐसे भरोसा नहीं रखना है, ऐसे खास संबंध नहीं रखना है, क्योंकि मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। यदि क्योंकि कई ऐसे बड़े होते हैं कि रिगार्ड उसको समझते हैं कि हम अपने उनके दबाव में रहें अथवा उनकी ही बात सुने। तो ये भी एक चैलेंज होता है कि कैसे रिगार्ड भी देवे और कैसे हम अपना निर्णय भी लेवे। तो ये सब बातें हर ब्राह्मण को ऐसे ऐसे पेपर्स को पास होना है। और ये भी क्योंकि जब हम ब्राह्मण बनते हैं तो एक्सपेक्टेशंस भी ऊंचे रखते हैं, क्योंकि समझते हैं ये तो भगवान के हैं, ये तो सब बड़े हैं, मेरे से आगे हैं। फिर धीरे धीरे हम जानते जाते हैं कि सब में खामी है, तो डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं। तो कैसे हमें शिव बाबा के हाथ पकड़ करके चलना है और साथ साथ ये सभी के साथ भी समझना है कि सब में खामी है और सबको प्यार से नज़र से देखना है। ये भी एक चैलेंज होता है, क्योंकि डिसअपॉइंटमेंट में क्राइसिस भी अंदर हो सकती है। तो कई ब्राह्मणों के जीवन में क्राइसिस पॉइंट्स आ जाते हैं कि समझते थे कि ये तो मेरा फैमिली है, फिर फैमिली जैसा लगता ही नहीं है। इस प्रकार से भिन्न भिन्न क्राइसिस पॉइंट्स हो सकती हैं। तो बाबा कह रहा है कि एक ही शिव बाबा आपका सब कुछ है, यही अवस्था बनानी पड़ेगी। ओम शांति। Om Shanti. These are some thoughts on the Murli of the 4th of January 2022. Today Baba's topic is creating the stage of one strength and one support. The song played before the Murli is that the flame is ignited in the gathering. And it's a very beautiful song. In Hindi, the word for gathering is mehafil. Mehafil, M-E-H-A-F-I-L, mehafil. And the flame is shama, S-H-U-M-A, shama. And so, mehfil mein jal uthi shama, the flame is ignited in the gathering. So for the whole of the Iron Age, we're in darkness, we're in a gathering, sitting in the dark. And then Shiv Baba, the great flame, is ignited. And we Brahmins, we are drawn to the flame. And so, just as we see with insects in the night time, wherever you turn on the light, they will be drawn to the light. So we are drawn to this light now. For half a cycle, we've been stumbling around in darkness, and we think that this will be my support, we think that will be my support.
We take the support of many different beliefs, faiths, gurus, churches, structures. We have the support of families and positions and other types of structures. So we're always looking for these different supports. And what do we find? That actually they're all temporary. And none of them really deeply fulfill us. And none of them take us to our aims of liberation or going to heaven. So now the flame is here. And so all of the attention that we've had on each other, on other human souls, that then shifts. Because once the flame is lit, we know where to look. Even though all souls are like candles as well, but once the sun rises, what is a candle? And so Shiv Baba is the sun of knowledge. The sun has now risen. We are at the dawn of the cycle. So Baba is saying the more that you stay in this awareness and identity of this sun of knowledge, then all of your attraction to different candles, that will continue to reduce. So first of all, make it firm that you are Shiv Baba's child or Shiv Baba's grandchild. And that makes you an heir to his inheritance. This was in Sunday's Murli, where Baba was saying that for you, celebrating the new year reminds you that actually we're at the point of the new age. Baba is creating a new golden kingdom as a gift for you, and he is going to send you there. So this is your inheritance. You're not going to have to really create that world. Baba is doing that for you. We just have to change ourselves. But Baba is the one purifying everything. And then the second identity is that Baba is now your guide. And there's no one else who you're now relying on to guide your intellect, to guide your decision making. You're making the Murli your supreme conscience, and you are shaping your life, shaping your decisions according to that. And so these two identities, they enable you to stay focused. And it's a balance within the Brahmin family and within our Lokik family. So Baba is saying that on one side, you have to give regard to others. You have to give regard to your seniors, whether that's within your Lokik family or within the Brahmin family, or just seniors maybe in your organization that you work for. And at the same time, you know that all human beings have failings and weaknesses. And Baba is saying that as long as Brahma Baba was a human being as well, he also had shortcomings. So we have to accept that no matter how great the person is, they're going to have human failings. And that can be quite tough to take, particularly when we become Baba's children, because we have such high expectations and high vision. And then over time, as we get to know Brahmins, all of that can be dispelled. And so what Baba is saying is, if you go through a period of crisis like that, make sure that you keep reading the Murli, you keep your Amrit Vela going, keep that relationship with Shiv Baba. Shiv Baba doesn't make mistakes, but everyone else can.
And at the same time, even when we're going through times of crisis like that, you're going to need to keep some connection with the Brahmin family, because Brahmins also give us good company, because where you've got other souls who are following Baba's timetable and Baba's lifestyle and interested in the Murli, then that helps us. It inspires us. It makes us feel we're not the only one. And of course we can learn from others. So in this way, it's always a balance. We've got to have these connections but yet not rely on anyone. We need to make sure we're in a position where we are not too dependent on anything or anyone. So that can take some skill, that can take some maturity, and each Brahmin has their own circumstance, so they have to figure that out. How do they keep their balance? And so if we can keep that balance, then we can live like milk and sugar. That's the way Baba puts it. That we just have to give regard, and yet we're going to need, and one of the tests about giving regard is people feel that unless you listen to them, you're not giving them regard. But that's also a dependency, so we can't act out of fear. We can't just act out of pleasing others. We've got to keep Baba as our guide and keep our own decisions according to what we think is right. And yet also have this regard. So these are things that we've got to learn and we've got to develop in our character. But ultimately, we're learning to just forget ourselves and forget all bodily beings. We're learning to become double light and just remember Baba the light and I the soul the light, and I look at the other souls who are the light. And the more that I focus on the sun, I focus on the flame, then everyone else can become merged. So my love for the light, my love for the sun of knowledge, that's what's going to enable me to become free from thinking about everyone else. Now that the sun has risen in my life, then I can forget even my own sense of self, my own role in the drama. Because the beauty now is not the drama, the beauty is the creator. Om Shanti.